वेलकम बैक नाजरीन। और नाजरीन, इस वक्त की अहम खबर ये है कि जी अभी ख्वाजा आसिफ को नाब ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया है। जी आमदन से जायद असासों के केस में गिरफ्तार किया है। नैब एलामिया में ये जारी किया गया है और ये बताया गया है कि जी उनको इस्लामाबाद में एहसन इकबाल साहब के घर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तस्दीक अभी मुस्लिम लीग नून कर रही है। इसी पे मैं बात करूंगी। वैसे तो मैं आज मौजूद दूसरा भी था जिसके ऊपर मुझे बात करनी थी, लेकिन ये अभी अभी डेवलपमेंट हुई है। इसके ऊपर मैं सबसे पहले तो इसके ऊपर बात कर लूँ। इस वक्त मुझे ज्वाइन करी है नून लीग से मायजा हमीद साहिबा हैं। मैंने उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया मायजा फॉर ज्वाइनिंग अस। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइजा, ये बताएं कि ये अभी अभी जो हम देख रहे हैं कि नैब गिरफ्तार कर रहा है, अब एक और मामला ये वही है, आमदन से जायद असासों का केस है ये, और एसिड्स बियॉन्ड मीन के हवाले से ही सारे केसेस बनाए जा रहे हैं ऑपोजिशन पे, जो कि हम बेशतर देखते हुए आ रहे हैं। अब इस तरह की गिरफ्तारी कैसे इकबाल के घर से हुई है, इस पर क्या मजीद कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिली है तो थोड़ा शेयर करें। देखिए, मज़ीद इंफॉर्मेशन क्या होनी है, ये जो आमदन से ज़्यादा असासे वासे वाला जो केस होता है, हम्म। ये एक ब्रॉड कैटेगरी होती है जिसको जिसको इन्होंने सियासी इंतकाम का निशाना बनाना होता है। उसको जो है ये वाला जो है पैरा डाल देते हैं और कहते हैं जी कि और उनको घरों से अरेस्ट कर लेते हैं। तो ना कोई रीज़न देते हैं, ना कोई अभी कोई चीज़ जो है इनके हाथ आती है। तो हम्म। मैं समझती हूँ कि जो है ये सियासी और इंतकामी कार्रवाई इनकी जारी है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इन्होंने जिस तरह पकड़ा, अब जो है पार्टी की लीडर को जो है पकड़ लिया है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो खामोश हो जाए, ऑपोजिशन को जो है डराया जाए, धमकाया जाए, उनको एक के बाद एक जो है उनके बड़े जो हमारे सीनियर लीडरशिप है उनको जो है वो नैब की कस्टडी में लेके जाया जाए, ताकि हमारा जो बयानिया है उसको खामोश किया जाए, मरियम नवाज के बयानिया को खामोश किया जाए। लेकिन हम इन चीज़ों से डरते नहीं है, ना हमारी लीडरशिप डरती है, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ डरते हैं, ना मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ डरते हैं, ना ख्वाजा आसिफ और हमारी सारी फ्रंट रोड लीडरशिप जो है वो खड़ी हुई है हर उस लीडर के साथ जो जिसको नैब जो है सियासी इंतकाम का निशाना बना रही है। तो ये साफ आपके सामने है कि ज्यादती है और बहुत बड़ी ज्यादती है। ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन को बंद कर दें और ये लूट मार का काम जारी रखें, जो इन्होंने लूट मार का काम आटे चीनी और उसमें जो है एनओसी में अपने जो है वली आला में किया है। ये इस तरह के काम जो करने के लिए ऑपोजिशन का मुंह बंद कराना चाहते हैं। अच्छा मायजा, ये बताएं कि तासुर ये जा रहा था कि दुरानी साहब की मुलाकात जब शहबाज शरीफ साहब से हुई है और जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब बाहर गए हैं, उसके बाद ये दो डेवलपमेंट के बाद ये तासुर दिया जा रहा था और एक परसेप्शन ये बिल्डअप हो रहा था कि जी शायद कोई मुज़ाकरात होने जा रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ और कोई चीज़ तय होने जा रही है या कोई नई डेवलपमेंट होने जा रही है इस मामले पे। लेकिन अब ये जो गिरफ्तारी हो रही है, क्या इस तासुर को जायल करने के लिए हुकूमत की तरफ से प्रेशर आप समझ रही है नैब पे है, या क्या क्या बात आपको नजर आ रही है? ठीक है, ये जो गलत क्यासराइयाँ और जो कुछ फहमी है हुकूमत की, ये मेरा ख्याल है इनको दूर कर लेनी चाहिए। ये जो है गलत खबरें देते हैं और गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। अभी आपको थोड़ी देर में इनके किराए के तर्जमान जो है वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इससे भी बड़े घिनौने इल्ज़ाम लगाएंगे, ताकि जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान को खुश कर सके। बात ये है कि देखें, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, उनके जो बहन के हस्बैंड हैं वो ही नॉट वेल, वो गए हैं अमेरिका। उनको जो है वो सीरियस हैं इसलिए गए हैं। तो सही। इस क्यासराई में नहीं पड़ना चाहिए कि जी वो अमेरिका चले गए। देखें, किसी को किसी किस्म की मजबूरी हो सकती है। पाकिस्तान में पेंडेमिक फैली हुई है, पूरे दुनिया में फैली हुई है। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ के साथ मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि शहबाज शरीफ का खानदान जो है वो तो अगर जेल जाना चाहता है तो उसको तो 4-4 हफ्ते पहले जो है इजाजत लेनी पड़ती है। तो ये कौन सा बंदा था जिसको 1 मिनट में जेल खोल के जो है शहबाज शरीफ साहब के पास भेज दिया गया और उनसे कहा कि बातचीत करें? तो ये फिर एनआरओ तो हुकूमत खुद मांग रही है ना, अंडर प्रेशर तो हुकूमत खुद है। और इस घबराहट में ये सियासी इंतकामी कार्रवाइयां भी दोबारा शुरू कर रही है। लेकिन हुकूमत तो ये सवाल उठा रही है ना माइजा कि शहबाज शरीफ साहब की भी विल होगी तो इस वजह से वो उनसे मिले दुरानी साहब से, वरना वो इनकारी भी हो सकते थे।
देखें, ये बात नहीं होती, बात आप भी समझती हैं, बात मैं भी समझती हूँ। हाँ। ये नहीं होता कि जेल होती है नहीं होती। आप एक जेल की कस्टडी में बैठे हुए हैं और आपको जो है एक मिनट में या 10 मिनट में का जो है एक बंदा आके मिलता है हम्म। और आके पैगाम पहुंचाता है कहीं हम्म। किसी क्वार्टर से, हम्म। और क्या एनआरओ की बात करता है। तो हम्म। मुझे बताएं कि ये सारी, आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ, कहाँ से ये बातें आ रही हैं? हाँ। तो ये इनकार वाली और इकरार वाली बात तो मियाँ साहब ने क्या करनी थी? मियाँ साहब ने तो यही कहा ना क्लियरली कि मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानी के साथ खड़ा हूँ। अच्छा अच्छा, अब ये बताएं कि अभी चूंकि जाहिर सी बात है ख्वाजा आसिफ साहब पार्लिमानी लीडर हैं और उसके लिए एक प्रोसीजर होता है अरेस्ट करने का भी, आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं उनकी गिरफ्तारी को? क्योंकि वो सिटिंग एमएनए हैं, कौमी असेंबली के मेंबर हैं, और उसके लिए परमिशन आपको लगता है कि नैब ने एतमाद में लिया होगा स्पीकर साहब को और सारी चीज़ें हुई होंगी? देखिए, शहबाज शरीफ साहब को जब पकड़ा गया तो क्या कोई प्रोसीजर फॉलो किया गया? वो अपोजिशन लीडर है पार्लियामेंट में, नेशनल असेंबली में, एक बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज साहब जो नेशनल पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं, उनके लिए कोई प्रोसीजर फॉलो किया गया? ये तो गुंडों की हुकूमत है, उसमें जो है पार्लियामेंट्री पार्टी वाली लीडर को आधी रात को जो है आप जाके पकड़ के लेके चले जाएं। तो ये तो जो ऐसे 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 गुंडे और माफिया करते हैं, जो लोग रातों रात लोगों को उठाते हैं। और आपको मैं एक बात बताती चलूं, खोखर पैलेस से भी इन्होंने चादर और चार दीवारी का उसको पामाल किया, उनकी औरतों के की तरफ जो है उनको औरतों को भी बाहर निकाला। और मैं ये समझती हूँ कि हम्म। ये जो काम ये कर रहे हैं, ये सिरे से जो है ये सियासी इंतकाम है। और ये सियासी इंतकाम जो है इसका हम पूरी तरह जवाब देंगे। हम रुकेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम किसी चीज से नहीं डरते। क्योंकि करप्शन जो है हमने नहीं की, करप्शन उस माफिया ने की है जो आटा चोरी करता रहा है, जिसकी वजह से आटा इतना महंगा है, जिससे चीनी चोरी करता रहा है, जिससे चीनी महंगी है। और ये अब जो है कब्जा माफिया बन गया है। अब हम्म। आगे जो है पता नहीं इन्होंने क्या करना है, इन्होंने मुल्क को लूट के खा लिया। और ये चाहते हैं कि ऑपोजिशन जो है चुप करे। ऑपोजिशन चुप करने वाली नहीं है, मरियम नवाज चुप करने वाली नहीं है। अच्छा मायदा, ये पर्टिकुलरली मैं आपसे लास्ट सवाल जानना चाहूँगी, ये पर्टिकुलरली एक्ट आज की जो गिरफ्तारी है वो किस उसमें तनाजुर में देख रहे हैं? क्योंकि अभी आखिरी जलसा आप लोगों ने परसों किया है, आप भी वहाँ मौजूद थी गड़ी खुदा बख्श के बख्श में, और जलसे में आप सारे जो आपका रुकनी वफ्द था, लीगी वफ्द, वो वहाँ मौजूद था। तो क्या ये उसका रिएक्शन आ रहा है जो आपने वहाँ पे तकरीर की हैं और जो अभी आगे का लाया दिया है? लेकिन एक तरफ तो क्योंकि हुकूमत ये भी कहती है कि पीडीएम टूट फूट का शिकार है, और फिर इस तरह से आज ये गिरफ्तारी होना, इसको किस तरह देख रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि गड़ी खुदा बख्श में जिस तरह का वेलकम किया गया सर बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से, बीबी मरियम नवाज का, जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने बीबी को ट्रिब्यूट किया। दूसरी बात ये है कि जो बीबी ने फायर किए, जो उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि जो है जो नाकाम और नाहल और नालायक हुकूमत है, और इमरान खान साहब खुद कितने नालायक है, और वो मानते हैं, वो मानते हैं खुद कि हम्म। मैं नालायक हूँ, मुझसे हम्म। हुकूमत नहीं चलती, मुझे 2 हम्म। साल में हुकूमत की समझ नहीं आ रही। हम्म। तो मुझे ये बताएं कि जब इस तरह के बात की जाए और प्राइम मिनिस्टर फौरन जो है घबरा के जो है वो लोग ऑपोजिशन को जो है पकड़ के जेलों की सलाखों के पीछे कर दे, तो आप मुझे बताएं, सामने नजर नहीं आ रहा कि सियासी इंतकाम? तो हम्म। आप हम इसको इसी तरह देख रहे हैं, ये सियासी इंतकाम है साहब, इनको नजर आ रहा है। ये 10 जमातें इकट्ठी हैं, धरना हो सकता है पार्लियामेंट में, वो जो है उसकी सीटों में से स्पीकर ही दिए जा सकते हैं। तो मैं ये सारी बातें करते हुए समझती हूँ कि ये सब डर और खौफ है हुकूमत का, जो आपके सामने नजर आ रहा है आज स्क्रीनों पे। और सियासी इंतजाम हमारे कारकुनों से लिया जा रहा है और हमारे लीडरों को दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माइज़ा हमीद हमारे साथ थी, एमएनए मुस्लिम लीग नून की, और जैसे कि मैंने कहा कि वक्त में शामिल भी थी परसों वहाँ नौडेरो के अंदर, ये गणी खुदा बख्श में भी थी सारी चीज़ें। बहरहाल इस वक्त जी ये इट्स बिग न्यूज़ के पार्लिमानी लीडर हैं, वज़ीर ख़ारजा रहे हैं साहब का ख्वाजा आसिफ साहब, जिनको गिरफ़्तार किया, और उनकी जो सेंट्रल अगर मैं कहूँ क़यादत में से और
मेन लीडरशिप में से एक उनके लीडर हैं जी नून लीग वालों के। और दूसरा ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि एक प्रोसीजर होता है अरेस्ट करने का जी। हमने तब भी बात की थी जब हमने कहा कि जी अगर फॉर एग्जांपल जब हमने देखा था कि जब कैप्टन टाइट सफदर साहब को यहाँ से गिरफ्तार किया गया था, चूँकि वो भी सिटिंग कैम में है इस वक्त, तो हमने कहा था कि जी एक प्रोसीजर होता है और पूरा जाहिर सी बात है मेंबर कौमी असेंबली को गिरफ्तार करने का एक मामला तरीक़ेकार है जो कि हमें नज़र नहीं आया। हालांकि होना तो ये चाहता, हुकूमत इस बात की बड़ी दावे और वादे करती थी कि जी इस हुकूमत में कोई भी गैर आइनी कोई गैर जमहूरी काम नहीं होगा, लेकिन जो चीज़ें इस वक्त हमारे सामने हैं वो हम सब देख रहे हैं। लेट विल डिस्कस इट फर्दर in the next program, but right now we're moving towards a short commercial break. We'll be right back after it.